हाँ बच्चों देखो, इसके बाद एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि जेई 2013 में आया था, इसको देख लेना। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हमने क्लास में की थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बस लैंग्वेज को समझना है। तो देखो, इस पे हमको दे रखा है कि आर त्रिज्या का कोई अनंत लंबाई का कोई खोखला सिलेंडर है, ठीक है ना भाई। आर त्रिज्या का अनंत लंबाई का कोई खोखला धारावाही सिलेंडर है, इसमें धारा आई बह रही है और इस सिलेंडर में धारा लंबाई के अनुदिश बह रही है, मतलब अक्षीय दिशा में बह रही है, ठीक है, बाकी अंदर से खाली है। ठीक है, सिलेंडर में आई धारा लंबाई के अनुदिश मतलब अक्षीय दिशा में बह रही है। अब देखो, अब हमको दे रखा है कि इस सिलेंडर के इस सिलेंडर के समाक्षीय रूप से हमने अनंत लंबाई का कोई आदर्श सोलेनोइड भी रखा है। इसमें घेरों की संख्या प्रति लंबाई स्मॉल एन है और इस सोलेनोइड में आई धारा ऐसे स्पर्श की दिशा में बह रही है। तो वही कि अंदर वाले सिलेंडर में आई धारा अक्षीय दिशा में है और बाहर वाला जो सोलेनोइड है उसमें आई धारा ऐसे स्पर्श की दिशा में बह रही है। बस हमको देखना है कि केंद्र से अलग अलग त्रिज्यीय दूरी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसके ऑप्शन दे पूछे हैं, ठीक। हाँ ठीक है, वैसे तो लॉजिकली कर सकते हैं, एक बार इसको सब ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि आर लाइज बिटवीन 0 टू कैपिटल आर, है ना भाई। आर लाइज बिटवीन 0 टू कैपिटल आर मतलब केंद्र से आर दूरी पर से अंदर अगर कोई बिंदु लें तो इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। तो इस बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण होगा, इस सोलेनोइड इस सिलेंडर के कारण भी होगा, और सॉरी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण होगा, इस खोखले सिलेंडर के कारण भी होगा और सोलेनोइड के कारण भी। पहले खोखले सिलेंडर के कारण देखते हैं। तो हमको पता है कि खोखले सिलेंडर में धारा अक्षीय दिशा में बह रही है और धारा अक्षीय दिशा में बहे तो खोखले सिलेंडर के कारण अंदर सब जगह चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो इस खोखले सिलेंडर के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। और अब सोलेनोइड के कारण, तो तब सोलेनोइड में आई धारा बह रही है, तो हमको पता है कि सोलेनोइड के कारण अंदर सब जगह चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय दिशा में होता है। और दिशा भी देख सकते हैं कि सोलेनोइड में धारा ऐसी बह रही तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। तो हमको पता है कि सोलेनोइड के कारण अंदर सब जगह चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय दिशा में होता हुआ म्यू नॉट एन आई होता है। तो बस बोल सकते हैं कि केंद्र से आर दूरी अंदर वाला बिंदु लें तो वहाँ इस सिलेंडर के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र 0, लेकिन सोलेनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट एन आई और दिशा ऐसी अक्षीय होगी। तो बस कंफर्म बोल सकते हैं कि आर लाइज बिटवीन 0 टू कैपिटल आर, इधर कोई बिंदु ले तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं नॉन जीरो होगा। तो बस ए ऑप्शन वही है, इस वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र नॉन जीरो होगा, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब बी पार्ट में देखते हैं। तो बी पार्ट में दे रखा है कि आर लाइज बिटवीन कैपिटल आर टू 2r, इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और किस दिशा में होगा वो देखना है। तो बस आर लाइज बिटवीन कैपिटल आर टू 2r ऐसे पूछा है, मतलब कहने का मतलब है कि केंद्र से आर दूरी पर इन दोनों के बीच में अगर कोई बिंदु लें तो वहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। बस यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण होगा। पहले सिलेंडर के कारण तो होता है खोखला सिलेंडर, इसमें धारा अक्षीय दिशा में बह रही है और इस खोखले सिलेंडर के लिए अब ये बिंदु बाहर वाला बिंदु है और हमको पता है कि खोखले सिलेंडर के कारण बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। और बताओ इस खोखले सिलेंडर के कारण बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर, केंद्र से दूरी। और हमको पता है कि धारा अक्षीय दिशा में बह रही है, मिलाने वाली लाइन त्रिज्यीय है, तो चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श एक ही होगा। चाहो तो रूल भी लगा सकते हो कि धारा की दिशा में अंगूठा इस साइड चुंबकीय क्षेत्र निकालना, हथेली इधर और अंगुलियां लंबवत मुड़ा देंगे, तो इसमें धारा अक्षीय मिलाने वाली लाइन त्रिज्यीय, तो चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श एक ही होगा। तो बस इस सिलेंडर के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श एक ही होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है ना। और अब इस सोलेनोइड के कारण देखते हैं। तो हमको पता है कि सोलेनोइड के लिए अंदर वाला बिंदु है ना, इस सोलेनोइड के कारण के लिए अंदर वाला बिंदु है और सोलेनोइड के कारण अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र सब जगह समरूप होता है और कितना होता है म्यू नॉट एन आई, ऐसा अक्षीय दिशा में है।
तो सोलेनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अक्षीय दिशा में, तो लिख देता हूँ कि सोलेनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अक्षीय दिशा में होगा। ठीक, तो बस आराम से बताओ, ठीक, आराम से बताओ कि सिलेंडर के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा स्पर्श की दिशा में है, बोल सकते हैं हम कि सिलेंडर के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा स्पर्श की दिशा में म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, और सोलेनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय, तो इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो अक्षीय और स्पर्शरेखी के बीच में होगा, और रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये होगा। तो बस बी ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में हमको बी ऑप्शन में दे रखा है कि इस वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र प्योरली अक्षीय दिशा में होगा, जो कि गलत है ना। इस वाले भाग पर चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय दिशा में भी होगा और सिलेंडर के कारण स्पर्शरेखी की दिशा में भी होगा, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय और स्पर्शरेखी के बीच में कहीं होगा, तो बी गलत है। सी ऑप्शन देखना, हाँ सी ऑप्शन देखना, तो सी ऑप्शन में हमको दे रखा है कि इस वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र प्योरली स्पर्शरेखी होगा, ये भी गलत है ना। इस वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र का एक घटक अक्षीय भी होगा और एक स्पर्शरेखी भी होगा, तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्पर्शरेखी और अक्षीय के बीच में होगा, मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है ना। अगर ऐसा दिया होता कि इस वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय और स्पर्शरेखी के बीच में होता तब तो सही होता, लेकिन अभी बी और सी गलत है। डी ऑप्शन आर ग्रेटर देन 2r है ना, तो ये r ग्रेटर देन 2r मतलब केंद्र से r दूरी पर इसके भी जो बाहर वाला बिंदु है, यहाँ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो पूछा है। बस आराम से बताओ, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण होगा। सबसे पहले सिलेंडर के कारण तो होता है ना, बताओ जो खोखला सिलेंडर है उसके लिए बाहर वाला बिंदु है, तो खोखले सिलेंडर के कारण बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा स्पर्शरेखी होगा, और कितना होगा म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल r होगा, और ऐसे स्पर्शरेखी होगा। ठीक ना। और अब सोलेनोइड के कारण तो आदर्श सोलेनोइड है, और सोलेनोइड के लिए भी बाहर वाला बिंदु है, और हमने पढ़ा था कि आदर्श सोलेनोइड का चुंबकीय क्षेत्र केवल अंदर ही होता है, आदर्श सोलेनोइड के कारण बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो बस हम कह सकते हैं कि जो बाहर वाला बिंदु उस बिंदु पर इस सिलेंडर के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र होगा स्पर्शरेखी की दिशा में, लेकिन सोलेनोइड के कारण 0, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल r तो होगा। तो डी ऑप्शन में ही दे रखा है कि जो बाहर वाला बिंदु है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र नॉन जीरो होगा, तो एक्चुअली नॉन जीरो होगा, सही है। ठीक है, और मान म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल r और दिशा स्पर्शरेखी होगी। इस टाइप से इसको कर सकते हैं।